चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित, पेज नंबर 42, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जलसो पग धोए। तो ये सुदामा चरित, ये जो कविता ये नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित लिखा गया है। और यहाँ पे सुदामा और उन बाल कृष्णा जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में यहाँ पे, जब सुदामा श्री कृष्णा से द्वारिका मिलने के लिए उनके बाल सखा के पास गए थे, तभी उनके बाद उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में ये इस कविता में लिखा गया। तो इस पद में, तो ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। तो यहाँ पे ये जो नरोत्तम दास जी के द्वारा ये लिखा गया सुदामा चरित, तो यहाँ पे ये सुदामा चरित का एक भाग है। और इसमें सुदामा जी जो अपने जो बाल सखा से मिलने गए थे, तो सुदामा जी का जो विपत्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो श्रद्धा और भगवान की दया भाव का यहाँ पे नरोत्तम दास जी उल्लेख किए हैं। तो ऐसे बिहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। तो यहाँ पे नरोत्तम दास जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सुदामा जी की स्थिति, उनका जो स्थिति बहुत ही दीन और दरिद्र थे, मतलब उनका स्थिति बहुत ही बेहाल था, वो बहुत ही दुख में जी रहे थे। उनका बहुत ही दुखी, मतलब दरिद्र परिवार से वो आए थे, तो वो बहुत ही, उनके पास कुछ नहीं था, वो बहुत ही गरीब दरिद्र थे। उनके पाँव में कांटे और कीचड़ लगे हुए थे। जब वो द्वारका गए थे वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने, तभी उनके पाँव में वो जूता चप्पल यानी कि जो कठाव भी नहीं पहन के गए थे, और उनके पाँव में कांटे भी लगा हुआ था, क्योंकि वो बिना कठाव में गए थे चल के इतना दूर द्वारका अपने गांव से। तो उनके पाँव में कांटे और कीचड़ भी लगे हुए थे। जैसे किसी बहुत कठिन अवस्था में किसी व्यक्ति का जो शरीर बेहाल हो जाता है, ऐसे ही उनका शारीरिक शरीर भी दिख रहा था। वो बहुत ही वहाँ पे यहाँ पे जो नरोत्तम दास यहाँ पे सुदामा जी का दशा के बारे में, बहुत ही दुखी दरिद्र दशा में जो कालातिपात कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पे वर्णित किए हैं। जो अत्यधिक कष्ट और पीड़ा में वो फंसे हुए थे। और सुदामा जी की जो पैरों में जो कांटे लगाने की स्थिति से वो यह दर्शा रहा है कि वो पूरी तरह में वो अपने जीवन में वो कष्ट अनुभव कर रहे थे। तो ये था ऐसे बेहाल बिबाइन सो, ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग यानी कि उनका पैर, कंटक यानी कि कांटा, जाल लगे मतलब जो कीचड़ लगा हुआ था, पुनि जोई। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न कीते दिन खोए। तो यहाँ पे सुदामा जी के मन में जो विचार आ रहा था कि हे मेरे सखा, जो बाल कृष्णा को सखा संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि मेरे सखा श्री कृष्णा, मेरी यह अवस्था देखकर तुम जो आ गए हो यहाँ पे, उनको जो विजिट करने गए थे, जो उनको देखने के लिए द्वारका, तभी वो उनके जो गेट, जो प्रवेश द्वार पर वो खुद वो श्री कृष्णा चल के उनको ये लेने के लिए वो गए थे। तो तभी वो श्री कृष्णा को बोल रहे हैं कि सुदामा जी, कि मेरे सखा श्री कृष्णा, मेरी यह अवस्था देखकर तुम जो आ गए हो, अब तक तुमने मुझसे मिलने का समय क्यों नहीं तय किया था, मतलब वो पहले तुम मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाए थे। और वो यहाँ पे श्री कृष्णा की कृपा का वो कृपा पाने के लिए वो उनको आह्वान
कर रहे हैं वो सुदामा जी श्री कृष्णा को, जहाँ पे जो सुदामा जी अपने दुखों का अनुभव करते हुए भगवान से मिलने की इच्छा वो व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे इस पद में। हाय महादुख पायो, महादुख मतलब बहुत सारा मैं कष्ट अनुभव पाया हूँ सखा, जो तुम आए इतने कितने दिन खोए, मतलब तुम अभी आए हो मुझसे, मैं तुमसे मिलने के लिए, तो लेकिन मैं बहुत दिनों से तुमको मिलने के लिए बेचैन था, बोल के तुम क्यों नहीं जान पाए, और ये उनका दुख, मेरा दुख बहुत अनुभव क्यों नहीं किए, बोल के वो इच्छा व्यक्त किए हैं इस पद में। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा मतलब भगवान, यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा जो सुदामा जी को भेंटे, उनके द्वारका में जो आए थे सुदामा जी उनको भेंटने के लिए, तभी तो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्णा जब सुदामा जो जब श्री कृष्णा द्वारका में गए थे श्री कृष्णा से मिलने के लिए, सुदामा दीन दशा, दीन मतलब दुखी, दशा करुणा करिके करुणा निधि यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा जी को दीनहीन और कष्टपूर्ण अवस्था में उनको जो देखा था, सुदामा जी का अवस्था जो देख के वो बहुत ही उनको भी वो दुखी हुए थे, और उनके जो करुणा से अभिभूत होकर वो रोना शुरू कर दिए थे, मतलब उनके मन से भी उनका आंसू निकल आया था उनके आंखों से। करुणा निधि यानी कि जो भगवान कृष्णा यहाँ पे अपने भक्तों के कष्ट को देखकर वो दीन यानी कि बहुत ही ये सैड फील करते हैं, यानी कि वो कष्ट को देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और उनके जो अपना दया से भी सुदामा जी को मदद करने के लिए, मतलब उनको सहायता करने के लिए वो निश्चय किए थे। और इस पद में, इस वाक्य में देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोई, मतलब इस वाक्य में भगवान श्री कृष्णा की करुणा और भक्तों के प्रति उनका जो असीम दया का भाव इस वाक्य में नरोत्तम दास जी वर्णना किए हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो पानी परात मतलब उनको जो वेलकम करने के लिए वो गए थे प्रवेश द्वार के पास, उनको ये वेलकम करने के लिए, तो तभी वो अपने जो दरबार में उनको लेके आए थे श्री कृष्ण सुदामा जी को। तो यहाँ पे वो नरोत्तम दास जी यहाँ पे वर्णना किए हैं कि जो सुदामा जी की यहाँ पे जो पवित्रता और भगवान की कृपा इस वाक्य में वो बखान कर रहे हैं, यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि सुदामा जी की जो स्थिति बहुत ही बुरी था, बहुत ही दिन दुखी जैसे वो चल रहे थे, उनका जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी जैसे किसी जल की स्रोत से पानी तक नहीं छू पा रहे थे वो, लेकिन भगवान श्री कृष्णा की कृपा हुआ था। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तभी लेकिन जो भगवान श्री कृष्णा की कृपा से उनका पाँव एक पल में निर्मल हो गया, मतलब वो उनकी जो पाँव में जो कीचड़ लगा हुआ था, तो उनके श्री कृष्णा की कृपा से ही उनका पाँव में एक पल में निर्मल हो गया, और वह विशेष पवित्र जल से भगवान कृष्णा उनके सखा सुदामा जी के पाँव धोने में सक्षम हुए थे। वहाँ पे वो भगवान की यहाँ पे शक्ति और भक्त के प्रति उनका निष्ठा को यहाँ पे दर्शा रहा है। यहाँ पे जो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए, मतलब नैन अपने आँखों के आंसू से वो अपने सखा सुदामा जी के चरण को वो धोए थे, जैसे यहाँ पे ये कवि यहाँ पे नरोत्तम दास जी यहाँ पे वर्णना किए हैं। तो इस पद में ऐसे बेहाल विबाइन सो पगप कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। तो इस पद में तुलसीदास जी ने जो सुदामा जी के
ये जो इस पद में जो नरोत्तम दास, यहाँ पे नरोत्तम दास जी इस पद में जो सुदामा जी की गरीबी और जो भगवान के प्रति उनकी जो कृपा पाने की जो यहाँ पे वर्णना किए हैं। तो सुदामा जी के पाँव में कांटे भी लगा हुआ था और उनके पैर में कीचड़ भी लगा हुआ था, लेकर वो भगवान श्री कृष्ण की दया के कारण उनकी स्थिति भी वो बदल गया था। और इस पद के माध्यम से यहाँ पे जो नरोत्तम दास जी दर्शा रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को भगवान अपने जो श्री कृष्ण अपने भक्तों को कष्ट को दुख देखकर उन्हें बहुत ये राहत देते हैं, यानी कि उनको उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और भगवान की कृपा से ही भक्त का जीवन सुधर जाता है। और इसी तरह वो ये सुदामा जो उनके जो बाल सखा सुदामा जी का स्थिति भी बेहतर हो गया था और उनकी स्थिति भी दीनहीन क्यों न हो, फिर भी वो उनकी कृपा वो बरस गया था उनके पास आने के बाद। वो उनके जीवन जो भक्तों के जीवन में वो सुधार करते हैं, जैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों के जीवन में सुधार करते हैं वैसे ही उनके बाल सखा सुदामा जी का जीवन भी सुधार किए थे। तो यहाँ पे इस पद में यहाँ पे नरोत्तम दास जी ये वर्णना किए हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।